अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो है पैवट टेबल का पार्ट 4 है। जैसा कि आप जानते हैं कि पैवट टेबल की एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पैवट टेबल के बारे में मुकम्मल तफसील से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैवट टेबल के अंदर आप टाइमलाइन कैसे यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत अहम ऑप्शन है। अगर आपके टेबल के अंदर टाइम यानी कि आपकी डेट वगैरह लगी हुई है तो उसकी मदद से आप अपने टेबल को कैसे देख सकते हैं, कैसे उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आज की वीडियो में होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये पैवट टेबल के लिए मैंने पहले से डाटा लिया हुआ है, इसी पे मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ बार बार। तो मेरे पास ये डाटा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डेट ली हुई है और ये डेट मैंने थोड़ी नहीं ली, मैंने 2012 से शुरू किया और उसको मैंने एंड किया है जाके। अगर हम नीचे देखें आप यहाँ पे तो 2013 भी आ रहा है, 14 भी है, 15 भी है और 16, यानी कि ऑलमोस्ट 4 साल का डाटा ये मैंने बनाया हुआ है। तो अगर आप अपने डाटा को डेट वाइज देखना चाह रहे हैं, समराइज करना चाह रहे हैं, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सारे डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए करने से डाटा सेट हो जाएगा। उसके बाद इसको आप पैवट टेबल में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, आपको पता है पैवट टेबल, इस पर क्लिक करेंगे। तो अगर आपने नई वर्कशीट लेनी तो नई भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इजी एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही काम करेंगे। तो मैं फिलहाल एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही सेट करता हूँ और यहाँ पे कहीं पे क्लिक करके मैं उसको ओके करूँगा। तो ये देखिए पैवट टेबल यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा। अब आपको पता ही है, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके जहाँ से डाटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ से चले मैं ब्रांड ले लेता हूँ और उसके बाद इसकी यहाँ से क्वांटिटी और साथ में अमाउंट, ये दो चीज़ें मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब इसका मैं पैवट चार्ट भी बना लेता हूँ, दोनों चीज़ें साथ साथ ही कंपैरिजन करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो हम चलते हैं दोबारा एनालाइज टैब के अंदर। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है पैवट चार्ट की, ये भी मैं आपको बड़ी तसल्ली से सिखा चुका हूँ। तो इस पर क्लिक करेंगे हम और आप यहाँ से कॉलम चार्ट ही ले लेते हैं। चलिए कॉलम चार्ट पे ही काम कर देते हैं और उसको ओके करूँगा। तो ये इसके मुताबिक जो हमारे सामने ये पैवट टेबल के ऊपर लिखा हुआ है सेम एट इज यहाँ पे भी उसने बना दिया है। आप यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी लिख सकते हैं, टोटल ऑफ क्वांटिटी लिख सकते हैं, यहाँ पे चेंजिंग करना चाहिए कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप इसका नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने टोटल क्वांटिटी लिख दी है और यहाँ पे मैंने सम ऑफ अमाउंट की, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे टाइमलाइन की तरफ जो हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं एनालाइज टैब के अंदर ही हमारे पास ऑप्शन होती है इंसर्ट स्लाइसर के साथ ही इंसर्ट टाइमलाइन। ये बात आपने याद रखनी है कि इंसर्ट टाइमलाइन तभी काम करेगा जब आपके टेबल के अंदर डेट दी गई होगी। अगर डेट नहीं है तो फिर ये इंसर्ट टाइमलाइन काम नहीं करेगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो आपने डेट ही लगानी है। तो हमारे टेबल के अंदर डेट का एक कॉलम है, तो यही सेट करके ओके करेंगे। तो ये देखिए ये डेट आ गई है। अब इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे ऊपर कहीं पर एडजस्ट करना चाहे कर सकते हैं, इसको खींच के बड़ा करना चाहे वो कर सकते हैं। अभी ये आपको मंथली डाटा दिखा रहा है। अगर मैं स्क्रॉल डाउन इस तरफ करूंगा तो ये देखिए ये हर साल के मंथली डाटा दिखा रहा है। जैसे ये देखिए 2012 का जनवरी से शुरू हुआ है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 2013, फिर 2014, 15, 16, इस तरह से आपको ये डाटा दिखा रहा है। अगर आप मंथ वाइज देखना चाह रहे हैं तो किसी भी, यानी कि देखें 2012 में मई के माह में देखना चाह रहेगा तो इस पर क्लिक करूंगा तो आपको उसके मुताबिक अपना रिकॉर्ड आपको दिखाएगा। यहाँ पे चार्ट में भी दिखाएगा सेम टू सेम और यहाँ पे आपको पैवट टेबल के अंदर भी दिखाएगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं मंथ वाइज नहीं, आप चाहते हैं यहाँ पे क्वार्टर, तो यहाँ पे ये देखिए छोटा सा ये बटन है, इस पे क्लिक करूंगा तो अभी ये हमारे पास मंथ वाइज है। अगर आप क्वार्टर करेंगे यानी कि 3-3 माह का डाटा, ये देखिए
क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, तो आप किसी भी क्वार्टर यानी कि आप 2014 के क्वार्टर थ्री में देखना चाह रहे डाटा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये डाटा भी चेंज होगा और यहाँ से भी चेंजिंग होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह आप इसको मंथ वाइज देख सकते हैं, ईयर्स देख सकते हैं। सिर्फ ईयर्स देखना चाह रहे हैं तो ये देखिए 2012, 13, 14, 15, 16, आप किस साल का डाटा चेक करना चाह रहे हैं 2015 का, इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ 2015 का डाटा आपके सामने शो करेगा। इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं डे, तो आप डे वाइज भी अपना डाटा चेक कर सकते हैं। पूरे डे, हर डे का, हर मंथ के हर डे के मुताबिक आपको ये डाटा दिखाएगा। जैसे ये अभी 2016 दिसंबर दिखा रहा है, तो चले मैं ज़रा इस तरफ ले चलता हूँ इसको। जो से भी देखना चाह रहे हैं, जहाँ पे भी आप देखना चाह रहे हैं, लाइक मेरे पास यहाँ पे 2015 और जनवरी का महीना है और यहाँ पे मैं 17 डेट का लेता हूँ। तो अब ये आपको दिखा रहा है कि 17 डेट को मैक्स एयर की 345 क्वांटिटी सेल हुई है। तो आपको यहाँ पे पेवर चार्ट के अंदर भी वो सेम टू सेम दिखा रहा है, मैक्स एयर है और इसकी क्वांटिटी आपको ये टोटल अमाउंट दिखा रहा है। यहाँ पे ये इसकी क्वांटिटी का छोटा सा है लेकिन ये शो कम हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ईयरली देखना है, मंथली देखना है, अपने क्वार्टर देखना है, जैसे भी देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको फिर वही बात की है कि शायद ये सारे का सारा डाटा आपको तब शो होगा डेट के मुताबिक जब आपके टेबल के अंदर डेट होगी। अगर डेट होगी तो ये शो करेगा, अदरवाइज ये शो नहीं करेगा। उसके बाद अगर आप इसको कलरफुल करना चाह रहे हैं तो हमारे पास टाइम लाइन की यहाँ पे स्टाइल है, तो आप कोई भी स्टाइल यहाँ से चूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन की ऑप्शन भी है, यानी कि जैसा कि मैंने इंसर्ट स्लाइसर में आपको बताया था, अगर आपकी शीट के ऊपर दो या दो से ज़्यादा पावर टेबल हैं तो उनको इकट्ठा कनेक्शन करके भी एक साथ उनका डाटा देख सकते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास पावर टेबल एक ही है, तो ये बात मैंने बड़ी डिटेल से आपको इससे प्रीवियस लेक्चर यानी कि इंसर्ट स्लाइसर के अंदर बड़ी तसल्ली से सिखा दी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हेडर का ऑप्शन है। अगर यहाँ से हेडर जैसी डेट का हेडर है, इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो ख़त्म कर सकते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। सिलेक्शन लेवल है, ये भी ख़त्म करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए लेवल आ जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद स्क्रोल बार है, आप इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। नीचे स्क्रोल बार है वो ख़त्म हो गई है। टाइम लाइन है, अगर आप उसको भी खत्म करना चाह रहे हैं तो उसको भी टाइम लाइन खत्म कर सकते हैं, यानी कि आपको ये नहीं दिखाएगा मंथली डाटा या ईयरली डाटा, यहाँ से ये टाइम लाइन है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप छोटा या बड़ा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज समझ आ गई होगी कि अगर आप पावर टेबल के अंदर टाइम लाइन यूज करना चाह रहे हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पावर टेबल के अंदर टाइम लाइन के बारे में तसल्ली से बता सकूँ, इसकी तमाम ऑप्शन के बारे में आप कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।